आइए चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, चलते हैं बंगाल में क्या हो रहा है? अपीजमेंट पॉलिटिक्स। बंगाल में ममता दीदी का क्रोध 7वें आसमान पर है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन दीदी का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। दीदी के गुस्से की वजह है संदेश खाली। शुक्रवार को संदेश खाली में एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने छापेमारी की तो विदेशी हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा बरामद किया गया। बॉम्ब्स मिले तो बॉम्ब्स को डिफ्यूज किया गया। तभी से दीदी का भी फ्यूज उड़ा हुआ है, क्योंकि यह कार्रवाई कभी टीएमसी के शहजादे रहे शाहजहां शेख के खिलाफ की गई। दीदी एनएसजी के जवानों की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची और कहा कि चुनाव के दरमियान एनएसजी को इस्तेमाल किया गया। मेरा सवाल यह है कि एनएसजी की शिकायत तो आपने कर दी, लेकिन शाहजहां शेख की करतूतों पर सालों तक पर्दा किसने डाला? क्या इसका जवाब आपने ढूंढने की कोशिश की? और अगर इसका जवाब नहीं ढूंढा गया, यह सवाल नहीं उठाया गया, तो यह अपीजमेंट नहीं तो और क्या है? मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल हीट वेव से हल्कान है और गर्मी ज्यादा है। चुनावी तपिश भी बंगाल में हाई है। ऐसे में बंगाल की सियासत ज्वलनशील बनती जा रही है, जिसमें संदेश खाली किसी चुनावी बम से कम नहीं है। सियासी बमबाजी कभी ममता दीदी कर रही हैं, तो कभी बीजेपी। शुक्रवार को पहले सीबीआई ने संदेश खाली में छापेमारी की, विदेशी हथियार बरामद किए। लेकिन जब खबरें बम की आने लगी तो सीबीआई ने एनएसजी को इन्वॉल्व किया, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी कि कैसे एनएसजी के कमांडोज ने मोर्चा संभाला और संदेश खाली का चप्पा चप्पा छान मारा। अब राज्य और देश में चुनाव चल रहा हो तो सुरक्षा तो जरूरी होती है ना, लेकिन ये छापेमारी शाहजहां शेख केस में हुई थी। अब ममता दीदी इस पर नाराज हो गई हैं, कह रही हैं चॉकलेट बम फूटने पर भी सीबीआई, एनआईए, एनएसजी इन्वॉल्व हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे युद्ध हो रहा हो। पुलिस को कुछ पता नहीं होता क्या मिला, कहां मिला। हो सकता है कोई अपनी गाड़ी से लाकर ये सब शो कर रहा हो। यानी कि दीदी सीधे सीधे देश की सबसे गौरवशाली कमांडोज के कमांड की कार्यशैली पर सवाल उठा रही हैं। इसीलिए ममता दीदी ने सीधे चुनाव आयोग में इस एक्शन के लिए शिकायत कर दी। दीदी को शायद नहीं पता होगा कि कल जब सीबीआई ने छापेमारी की थी तो बम की आशंका मिली थी, जिसके बाद एनएसजी को इन्वॉल्व किया गया था। एनएसजी ने अपने टोही रोबोट को एक घर के अंदर भेजा। कुछ ही देर में ये रोबोट एक झोला लेकर बाहर आया। इसके बाद एनएसजी की टीम ने रेत के बोरे डालकर इस झोले को दबा दिया। फिर एनएसजी का बम निरोधक दस्ता पहुंचा। एक एक करके सभी बमों को निष्क्रिय किया गया। जिसके बाद अब बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि टीएमसी किसी आतंकी संगठन से कम नहीं है। इस पर तो प्रतिबंध लगा देना चाहिए। এবং আরডিএক্স এর মতো বিস্ফোরক যেটা ভয়ঙ্কর দেশবিরোধী কাজে ব্যবহৃত হয় এবং হিজবুল মুজাহিদিন আইএস এর মতো গুন্ডারা ইন্টারন্যাশনাল টেররিস্টরা করে। তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্যান ডিক্লেয়ার করে টেররিস্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে ঘোষণা করার দাবি করছি। তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিমি বা পিএফআই এর সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই। আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে এই রাজ্য যতুগৃহ, আমডাঙ্গা, এগরার খাদিকুল একাধিক বিস্ফোরণের ঘটনা যা সবাই ট্রেলার দেখেছিলেন। আজকে সন্দেশখালীতে আরডিএক্স এবং ভয়ঙ্কর অত্যাধুনিক অস্ত্র উদ্ধারের মধ্য দিয়ে জনগণ সিনেমা দেখলো। মমতা ব্যানার্জি সোল রেসপন্সিবল। सीबीआई की छापेमारी में 4 विदेशी पिस्टल, 1 देसी पिस्टल, 1 इंडियन रिवॉल्वर, 1 पुलिस की कॉल्ट रिवॉल्वर बरामद की गई। इसके अलावा 384 कारतूस सहित 1 देसी बम भी मिला। सीबीआई ने शक जाहिर किया कि अबू तालेब के घर से जो हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं वो पहले शाहजहां शेख के घर पर छिपा कर रखे गए थे। लेकिन ममता दीदी का मानना है ये सब कुछ प्लांटेड था, जिसे बीजेपी ने करवाया। अगर ऐसा है तो ये तो बंगाल की पुलिसिया इंटेलिजेंस की कमी है ममता दीदी। वैसे चुनावी सीजन है, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन देश की सेनाओं को इसमें घसीटना अनुचित है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेश खाली में जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता की बेंच करेगी। वैसे दर्शकों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ममता दीदी जिस एनर्जी पर सवाल उठा रही हैं, उनके एक्शन पर सवाल उठा रही हैं, वहां तक पहुंचने के लिए जवानों को लोहे की तरह तपना पड़ता है। एनएसजी कमांडो बनने के लिए 90 दिन की ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग बेहद खतरनाक, कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है। 53% कमांडो भारतीय सेना से आते हैं, जबकि 47% कमांडो बाकी कमांड से आते हैं। 80% जवान ट्रेनिंग पूरा नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं। 15 से 20% तक ही जवान अंतिम पड़ाव तक पहुंच पाते हैं। कमांडोज के लिए अधिकतम उम्र 35 साल होनी चाहिए। एक गोली से दुश्मनों को मारना सीखते हैं, आंख बंद करके टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जमीन, पानी, हवा तीनों में युद्ध लड़ सकते हैं, कॉम्बैट कर सकते हैं। और एनएसजी खुद दावा करती है कि 35 से 40% एफिशिएंसी वाला जवान जो उनके पास आता है, वो कमांडो बनकर 90 से 95% एफिशिएंसी वाला हो जाता है। और एक बात पता है आपको, एनएसजी के जवान, हमारे जो जवान होते हैं, वो एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाते हैं और आतंकियों से सीधे लड़ा लेते हैं। इन्हें देश की सियासत से मतलब नहीं होता है, इनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है, देश सर्वोपरि होता है। तो ऐसे एलीट फोर्सेस को सियासत के लिए, आरोप प्रत्यारोप के लिए इस्तेमाल करना हमारे देश में बंद होना चाहिए।